हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम के एक और श्लोक को समझने की कोशिश करते हैं। पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 20वां श्लोक। साधारण लोग भी भक्ति योग के प्रयोग से भगवान की प्राप्ति कर सकता है। इसका व्याख्या जैसे किसने किससे कहा, कब कहा, क्यों कहा, इत्यादि इत्यादि पहले वो श्लोक को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विदानर्थ कथं पश्येम ही स्त्रियः। यह श्लोक कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। अब कहाँ कहा? यह कथन हस्तिनापुर में कहा गया, जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध समाप्त होने के बाद द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे। कब कहा? यह घटना महाभारत युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद, जो 5000 वर्ष पहले लगभग कलयुग के आरंभिक चरण में घटित हुई थी। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। परमहंसा नाम मतलब परम हंस भी समझ सकते हैं, श्रेष्ठ आत्मज्ञानी। मुनि नाम मतलब मुनियों के, महादार्शनिकों, साधकों के। अमल आत्मा नाम जिनका मन मलिनता से रहित है। भक्ति योग विदान अर्थम भक्ति योग की स्थापना के लिए। कथम मतलब कैसे। पश्चिम मतलब देख सकते हैं, जान सकते हैं। ही का मतलब हुआ निश्चय ही। स्त्रिय मतलब हम स्त्रियां। तो इस श्लोक का जो शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो ये बता रहा है कि आप तो परमहंस और अमलाचित मुनियों के हृदय में भक्ति योग स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। हम स्त्रियां जो ज्ञान और तत्व विचार में उतनी पारंगत नहीं हैं, आपको कैसे पूर्ण रूप से जान सकती हैं? या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, और जो परमहंस जिन्होंने पूर्ण आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर ली है तथा पवित्र आत्मा वाले मुनिजन हैं, वे भी भक्ति योग की विधि को जानने के लिए आपकी शरण लेते हैं। तब हम जैसी स्त्रियां, साधारण स्त्रियां भला आपको कैसे देख पाएंगी या आपकी कृपा कैसे प्राप्त कर पाएंगी? इसका तात्विक या गूढ़ विश्लेषण अगर हम देखते हैं तो ये बता रहा है कि श्लोक की परमहंस और मुनि जो संसार और भौतिक वासनाओं से ऊपर उठ चुके हैं और आत्मा के स्वरूप में स्थित हैं। अमलात्मा जिनके हृदय में कोई मलिनता नहीं है, जैसे काम, क्रोध, लोभ इत्यादि नहीं है। भगवान का उद्देश्य भक्ति योग की शिक्षा और स्थापना करना है। कुंती का भाव अपनी स्थिति को विनम्रता से निम्न बताना और भगवान की महिमा को स्वीकार करना। अब इसे साधारण उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे कोई कठिन विज्ञान केवल उच्च ट्रेंड प्रशिक्षित वैज्ञानिक पूरी तरह से समझ सकते हैं, वैसे ही गहन आध्यात्मिक तत्व को परमहंस तथा शुद्ध मुनि ही संपूर्णता से समझ सकते हैं। फिर भी भगवान की कृपा से साधारण व्यक्ति भी भक्ति के द्वारा उन्हें जान सकता है। तो भक्ति का महत्व यहाँ पे बताया गया है कि भक्ति से जो है भगवान को भी जान सकते हैं, और खास करके भगवान जो आते हैं वो जैसा कि इसमें बताया गया है कि परमहंस, मुनि, अमलात्मा उनके भक्ति योग की शिक्षा के लिए, स्थापना के लिए। लेकिन कोई भी अगर भगवान की भक्ति करे तो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो मुख्य बात अगर इसमें ध्यान दिया जाए तो बताया जा रहा है कि भगवान के अवतार का उद्देश्य भक्ति योग की स्थापना है, और इसके पूर्ण तत्व ज्ञान के पात्र जो हैं वो परमहंस, अमलाचित मुनि हैं। कुंती महारानी बता रही है कि हम तो स्त्रियां हैं, उतना जानकारी भी नहीं है, लेकिन हाँ जानती हूँ कि भक्ति मार्ग से हम आपको प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति करिए, आप भी करिए, हम भी करते हैं, जहां भी हैं, जिधर भी हैं, जैसे भी है। अजामिल को केवल नारायण कहने से उसे जन्मों जन्म का करोड़ों अरबों पाप से मुक्ति मिली, बैकुंठ मिल गया। तो आप अगर भगवान का नाम लेंगे तो हमारा भी उद्धार होगा। तो
हरे कृष्ण महामंत्र की जाप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।